खुद को लिख फिर मिटा, जमाना हर दफ़ा तुझे टोकेगा। खुद को लिख फिर मिटा, जमाना हर दफ़ा तुझे टोकेगा। अरे तू मेहनत तो कर, फिर देख सफलता से तुझे कौन रोकेगा। हेलो, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज हमारा टॉपिक है वाक्य शुद्धि। इसमें एक पार्ट हो चुका है, दूसरा वीडियो है वाक्य शुद्धि पर। पिछले क्लास में हमने वाक्य शुद्धि में पद क्रम संबंधी जितनी भी अशुद्धियाँ हो सकती थी उन सभी के बारे में 10-12 नोट 10 नोट था टोटल। 10 पॉइंट 10 विशेष तथ्य थे जिसको हमने पढ़ा था। तो पद क्रम संबंधित सारी समस्याएं क्लियर हो चुकी हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल यूनिक स्टडी अड्डा पर प्लेलिस्ट बनाकर उसमें है। तो एसएससी जीडी के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्य शुद्धि पार्ट 2, यानी दूसरा वीडियो है वाक्य शुद्धि पर। तो पहले में हमने पढ़ा पद क्रम संबंधी, आज पढ़ेंगे पद संबंधी। पद संबंधी पद संबंधी अशुद्धियां जो होती हैं तो उसको हम लोग आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, पद आप सभी को समझ में आता है ना कि पद क्या होता है। पहले में हमने बताया था पहले क्लास में कि पद क्या होता है। पद बेसिकली शब्द ही होता है, लेकिन वह शब्द जो किसी वाक्य में प्रयोग हो जाए उसे पद कहते हैं। तो पद वही होता है कि किसी वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द को पद कहते हैं। तो ये हो गया आपका पद संबंधी। अब अशुद्धियाँ किस किस प्रकार से होंगी तो देखिए इसमें किस प्रकार से शुद्धियाँ होती हैं। तो इसमें देखिए लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेषण से संबंधित कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कभी होगा कि अधिपदत्व संबंधित अशुद्धियाँ हो जाएंगी। इसमें होगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ संबंधित अशुद्धियाँ, मुहावरे या लोकोक्ति संबंधी अशुद्धियाँ, लोकोक्ति संबंधी अशुद्धियाँ या योजक शब्द संबंधित अशुद्धियाँ या योजक चिन्ह। तो ये कुछ है जिस प्रकार से आपको इस पद संबंधी अशुद्धि में पूछता है। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से आपको लिंग व वचन से संबंधित जो अशुद्धियाँ है यही मुख्य रूप से पढ़ना है। और सभी तो यदि आप वाक्य पढ़ेंगे, जैसे कोई वाक्य दे देगा, नॉर्मली आप वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको अशुद्धि सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। जैसे यदि वर्तनी संबंधी अशुद्धि पढ़ना है तो जैसे एक उदाहरण दे देगा कि आपका भविष्य उज्जवल है। एग्जाम्पल देखें कि आपका भविष्य उज्जवल है। तो देखिए इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है तो देखिए इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि देखिए उज्जवल गलत लिखा हुआ है। उज्जवल को सही लिखा यहाँ पर लिखेंगे तो उज्जवल आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार की अशुद्धि को हम लोग वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कहते हैं, कि जिसमें किसी शब्द में कोई समस्या होती है, पद में समस्या होती है, गलत लिखा रहता है, तो उसे वर्तनी संबंधी अशुद्धि कहते हैं। तो ये वर्तनी वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अब वर्तनी वहाँ से पढ़ लिए तो आपका यहाँ वाक्य शुद्धि में क्लियर हो जाएगा। अब वर्तनी पढ़ेंगे तो वर्तनी से भी 1-2 क्वेश्चन पूछता है, और वाक्य शुद्धि में भी उसको पढ़ेंगे तो वाक्य शुद्धि से 3-4 क्वेश्चन पूछता है। तो एकदम रिलेट करके पढ़ेंगे तो एकदम आपके दिमाग में एक करके समझ में आता रहेगा और बढ़िया से अच्छे से याद होता रहेगा। तो मुख्य रूप से हमको पढ़ना है लिंग व वचन संबंधी अशुद्धियाँ। तो लिंग व वचन से संबंधित अशुद्धियाँ कैसे कैसे पूछेंगी, कितनी प्रकार से पूछेंगी, तो इसमें कुछ पॉइंट है उसे हम बता दे रहे हैं आपको। यदि आप इतना कर लिए तो लिंग व वचन से संबंधित अशुद्धि आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले नोट बना के लिखिए लिंग व वचन से संबंधित अशुद्धियाँ। इसमें हमारा पहला हो जाएगा लिंग व वचन से संबंधित अशुद्धियाँ में क्या हो जाएगा पहला, कि देखिए कि यदि कर्ता विभक्ति रहित है, यदि किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित है तब आपके जो क्रिया है कर्ता के अनुसार होगी। यदि किसी वाक्य में कर्ता क्रिया के अनुसार है, कर्ता विभक्ति रहित है, तो क्रिया जो है क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार होगा। पहला नियम यही है, लिखिए, फिर भी एग्जाम्पल से भी समझेंगे इसको।
कि यदि किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित होने का मतलब, विभक्ति रहित जैसे बोलते हैं कि राम ने रोहन को मारा, तो राम ने, राम के बाद जो है शब्द प्रयोग होते हैं रिलेट करने के लिए दूसरे शब्द से, तो उस शब्द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सब शब्दों का प्रयोग होता है ना संबंध बताने के लिए, तो वही विभक्ति होता है। तो विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, यानी विभक्ति रहित होगा। यदि किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित होगा, विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग व वचन, तो क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा। जैसे पहला यदि हम एग्जाम्पल देखें इसका, तो एग्जाम्पल आपका देखें, जैसे उदाहरण, तो आपका हो जाएगा कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, पढ़ता है। तो देखिए राम के बाद कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो राम पढ़ता है। यदि बोल देता है कि राम ने राजू को मारा, तो राम ने राजू को मारा, तब वहाँ पर जो राम है विभक्ति सहित हो जाता, तब वहाँ पर क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार नहीं होता, यानी राम के अनुसार नहीं होता। तब आगे उस किस प्रकार से होता है उसको हम लोग आगे जानेंगे अभी। तो राम पढ़ता है या फिर सीता लिखती है, इसमें भी देखिए सीता यहाँ पर करता है और सीता क्या कर रही है, लिख रही है। तो सीता लिखता है नहीं हो जाएगा, इस सीता के अनुसार ही क्रिया है, जो लिखना जो है क्रिया है, तो सीता के अनुसार ही लिखना का लिंग व वचन, यानी क्रिया का लिंग व वचन होगा। तो सीता लिखती है, ये नहीं कि सीता लिखता है। जैसे राम पढ़ता है, ये नहीं कि राम पढ़ती है, तो गलत हो जाएगा। यानी कर्ता के अनुसार इस क्रिया का लिंग व वचन होगा। तो पहला नियम यही है कि यदि किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो, विभक्ति रहित की जैसे कर्ता के बाद ने, ना, नी, का, की, के, रा, री, रे आदि शब्द नहीं आते हैं, तो उसे विभक्ति रहित कहते हैं। तो राम पढ़ता है, राम के अनुसार क्रिया का लिंग व वचन हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि एक कर्ता है तब। यदि यहीं पर एक से अधिक कर्ता कभी दे दे, जैसे राम व सीता, तो इसमें देखिए दो कर्ता है लेकिन दोनों का लिंग अलग अलग है। राम मेल हो जाएगा, मेल यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा, और सीता स्त्रीलिंग हो जाएगी। तब किसके अनुसार होगा क्रिया का लिंग व वचन? राम और सीता पढ़ती है, यहाँ पर भी कर्ता विभक्ति रहित है, तब किसके अनुसार होगा? वही हमारा नेक्स्ट है दूसरा। इसमें जैसे यदि एग्जाम्पल देखें आप लोग, तो राम व सीता पढ़ती हैं। अब देखिए राम भी करता है, सीता भी करता है, करता है यानी सब्जेक्ट, और पढ़ती है। अब देखिए राम और सीता के बाद विभक्ति नहीं है, तो आप तो कहेंगे कि हम लोग राम के अनुसार भी क्रिया कर सकते हैं, सीता के अनुसार भी क्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो सीता के अनुसार है, यदि हम राम के अनुसार करते हैं तो राम और सीता पढ़ता है, तो इसका क्या नियम है? तो इसका आपको नोट बना के लिखना है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखना है कि यदि एक से अधिक, किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता का प्रयोग हुआ है, किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता का प्रयोग हुआ है और दोनों का लिंग व वचन अलग अलग है, तो क्रिया का लिंग जो है सदैव अंतिम कर्ता के अनुसार होता है। अंतिम कर्ता यानी जो एकदम लास्ट में प्रयोग होता है। तो इसमें लास्ट में प्रयोग हुआ है सीता, तो सीता के अनुसार क्रिया का लिंग भी है, तो सीता पढ़ती है, राम और सीता पढ़ती है। तो ये लिख लीजिए कि यदि किसी वाक्य में एक से
एक वचन कर्ता हो, एक से अधिक एक वचन कर्ता हो, एक से अधिक एक वचन कर्ता हो तो क्रिया का लिंग व वचन, लिंग व वचन सदैव यानी हमेशा अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। अंतिम कर्ता यानी जो एकदम लास्ट में प्रयोग हुआ है, अंतिम कर्ता के अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा। तो देखिए राम और सीता पढ़ती है, यहीं पर बोल देता है कि सीता व राम पढ़ती है, तो सीता व राम, तो यहाँ पर पढ़ना हो जाता है कि सीता व राम पढ़ता है। सीता व राम पढ़ता है, तो इस तरह हो जाता, मतलब जो लास्ट में रहेगा उसके अनुसार रहेगा। इसी को हम लोग यदि चेंज कर दें कि सीता व राम पढ़ता है, तो यहाँ पर देखिए क्रिया का लिंग जो है बदल गया, इस राम के अनुसार हो गया और यहाँ पर था सीता के अनुसार, यानी जो लास्ट में आएगा उसके अनुसार हो जाएगा। कभी कभी दो से भी अधिक दे देगा, जैसे कभी कभी दो कर्ता से भी अधिक हो सकता है, तब भी लास्ट वाले के अनुसार ही होगा। जैसे आकाश अनुज व काजल लिख रही है। अब देखिए इसमें दो जो है पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है, लेकिन लास्ट में प्रयोग हुआ काजल जो है स्त्रीलिंग है, तो क्रिया का लिंग व वचन भी इस काजल यानी लास्ट वाले के अनुसार होगा, तो इसलिए यह भी स्त्रीलिंग है। लिख रही है, यहीं पर यदि लास्ट में अनुज होता तो लिख रहा है हो जाता। तो इस प्रकार से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, दूसरा पॉइंट। इसके बाद है इसमें तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट इसमें है तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि कर्ता के बाद समूह सूचक शब्द लग जाए, जैसे इसी में यदि लग जाए कि आकाश अनुज व काजल सब लोग लिख रहे हैं, तो यदि आकाश अनुज व काजल सब लोग लिख रहे हैं तो क्रिया का लिंग जो है सदैव पुल्लिंग व बहुवचन होगा। यदि इसमें हम लिख दें कि आकाश अनुज व काजल सब, यहाँ पर सब यानी समूह सूचक शब्द लग जाए, आकाश अनुज व काजल सब लोग लिख रहे, तो इसके बाद लिंग जो है क्रिया का लिंग व वचन, यदि लास्ट में समूह सूचक शब्द सब हो गया, सभी हो गया, इस प्रकार शब्दों को जोड़ दें तो क्रिया का लिंग व वचन सदैव पुल्लिंग व बहुवचन होगा। तो आकाश अनुज व काजल सब लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा। आप तीसरा नंबर डाल के भी लिख सकते हैं उसको कि यदि समूह सूचक शब्द जोड़ दिया जाए तो क्रिया का लिंग बहुवचन पुल्लिंग होगा, लिख दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट बनाकर लिख लीजिए कि यदि समूह सूचक शब्द लगा हो तो क्रिया का लिंग पुल्लिंग व बहुवचन होगा, बहुवचन होगा। इसको तीसरा पॉइंट बना के लिख लीजिए कि आकाश अनुज व काजल सब लिख रहे हैं। इसके बाद है चौथा पॉइंट क्या है कि जब यदि किसी वाक्य में, चौथा पॉइंट क्या कि जब किसी वाक्य में कर्म विभक्ति सहित हो, कर्म विभक्ति रहित हो और कर्ता विभक्ति सहित हो, यानी कर्ता विभक्ति सहित और कर्म विभक्ति रहित हो, तब क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार होगा। यानी जो विभक्ति रहित है उसके साथ उसके अनुसार क्रिया का लिंग व वचन हो रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट बना के लिखिए
किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति सहित तथा कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार होगा। जैसे एग्जाम्पल यदि देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि अनुज ने पुस्तक खरीदी, तो पुस्तक खरीदा, पुस्तक पुल्लिंग है। एग्जाम्पल लिखिए क्या हो जाएगा। अनुज ने पुस्तक खरीदा, तो पुस्तक पुल्लिंग है तो पुस्तक के अनुसार हो जाएगा खरीदना, क्रिया का लिंग। यदि यहाँ पर मान लीजिए अनुज की जगह सीता भी रहता, सीता ने पुस्तक खरीदा, तब भी यहाँ पर पुल्लिंग ही होता। तो देखिए पुस्तक यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग क्रिया भी होगा, यदि पुस्तक स्त्रीलिंग होता तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होता। जैसे नेक्स्ट हो जाएगा कि अनुज ने पुस्तक व पेन खरीदा, अनुज ने पुस्तक व पेन खरीदा। तो देखिए अनुज ने पुस्तक व पेन खरीदा। अब इसमें दो कर्म आ गए। जब दो कर्म आते हैं तो जो दूसरा वाला या अंतिम वाला कर्म होता है उसके अनुसार जो है क्रिया का लिंग व वचन होता है। तो पेन जो है पुल्लिंग है तो उसके अनुसार वो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पांचवा पॉइंट क्या है। पांचवा पॉइंट है कि जब कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हो तो क्रिया का लिंग व वचन भाव के अनुसार होगा, वाक्य के भाव के अनुसार होगा। पांचवा हमारा है कि जब किसी वाक्य में कर्ता व कर्म विभक्ति सहित हो तो क्रिया का लिंग व वचन भाव के अनुसार होगा, वाक्य के भाव के अनुसार होगा। भाव के अनुसार होगा। तो भाव के अनुसार जब भी किसी वाक्य का क्रिया का लिंग व वचन होगा तो उसमें क्या होता है कि सदैव पुल्लिंग व एक वचन में होता है। भाव के अनुसार होने का मतलब ही यही है कि सदैव पुल्लिंग व एक वचन होगा, सदैव पुल्लिंग व एक वचन होगा, पुल्लिंग व एक वचन। भाव के अनुसार होने का मतलब कि सदैव पुल्लिंग व एक वचन ही होगा। जैसे राधा ने सीता को देखा, जैसे राधा ने सीता को देखा, जैसे देखिए इसमें राधा के बाद भी विभक्ति है और सीता के बाद भी विभक्ति है। यानी राधा कर्ता है इसके साथ विभक्ति, सीता कर्म है इसके साथ विभक्ति, दोनों विभक्ति सहित हैं तो क्रिया का लिंग व वचन सदैव पुल्लिंग व एक वचन होगा।
यानी जब क्रिया व कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हो तो क्रिया का लिंग सदैव पुल्लिंग व एकवचन होगा। जैसे इसी को हम लोग उल्टा करते हैं कि सीता ने राधा को देखा, सीता ने राधा को देखा, राधा को देखा। तो इसमें देखिए सीता के साथ ने विभक्ति, राधा के साथ को विभक्ति, इसमें इसी को उल्टा कर दिया गया है। तो इसमें भी जो क्रिया का लिंग व वचन है सदैव पुल्लिंग व एकवचन ही है, क्योंकि दोनों विभक्ति सहित है। नेक्स्ट देखिए कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, रावण को मारा। तो इसमें भी देखिए कि जो क्रिया है पुल्लिंग व एकवचन है, इसमें राम ने रावण को दोनों जगह विभक्ति है। या फिर नेक्स्ट देखिए राम ने सीता को देखा, राम ने सीता को देखा, सीता को देखा। तो इसमें देखिए राम ने सीता को दोनों के साथ विभक्ति है, को देखा। तो इसमें भी क्रिया का लिंग व वचन पुल्लिंग व एकवचन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया जब किसी वाक्य में कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हो तो क्रिया का लिंग व वचन सदैव भाव के अनुसार होगा। भाव के अनुसार होने का मतलब कि सदैव पुल्लिंग व एकवचन होगा। तो ये हो जाएगा हमारा पद संबंधी नियम। तो वचन, इसमें वचन व लिंग से संबंधित आपसे अशुद्धियां पूछेगा। पद से संबंधित में वर्तनी संबंधित पूछेगा तो वर्तनी वाला जब पढ़ लेंगे अच्छे से तो वर्तनी भी अशुद्धियां आराम से कर लेंगे। और जो बाकी अशुद्धियां थी किसी वाक्य को पढ़ेंगे तो उसमें अशुद्धियां आपको साफ नजर आएंगी, तो उसको आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को आज का यह क्लास पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इस क्लास को अपने वीडियो के अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।